संदीप, आपसे मैं जल्दी से समझ जाना चाहता हूं इस समय किस तरह से क्या क्या भारत ने टारगेट किया और क्यों पाकिस्तान आया सीज फायर मांगता हुआ। गौरव, अक्सर कहा जाता है 100 सोनार की एक लोहार की। इस 10 मई को भारत ने 100 लोहार की एक प्रहार कर दिया। एक साथ 11 बेसिस, लोकेशंस, कमांड कंट्रोल पोस्ट को अटैक कर दिया। 90 मिनट के अंदर वायुसेना ने वो कहर मचा दी पाकिस्तान के अंदर जो कभी उसने 1947 के बाद इस तरह के इतने हाई टेम्पो के ऑपरेशंस आज तक वायुसेना ने इतने छोटे समय में कभी नहीं किया है। और ये 10 मई जो है वायुसेना के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। 10 मई ये तारीख भारतीय वायुसेना के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी, गोल्डन लेटर्स, क्योंकि इस दिन पाकिस्तान मजबूर हुआ था घुटने टेकने के लिए 71 के बाद। मैं समझना चाहता हूं प्रोफेसर ब्रह्मा चिलानी, आप ये जो डिटेल्स अब सामने आ रही हैं, सरगोधा को भी टारगेट किया, हालांकि भारतीय वायुसेना इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं कर रही है। पाकिस्तान को यह टेंशन हो गया कि जेकबाबाद भी चला गया, उसके F-16 बेसिस, बुलारी भी चला गया, नूर खान भी चला गया, सरगोधा भी चला गया। क्या इसलिए वो बातचीत करने के लिए आया? क्योंकि विदेश मंत्रालय का कहना है अमेरिका का हम पर कोई दबाव नहीं था। ये जो लड़ाई हुई थी ये हाईटेक लड़ाई हुई है। एयर पावर इस लड़ाई में सेंट्रल रोल प्ले किया। और देखिए, ड्रोन्स और मिसाइल से ये लड़ाई हुई, डायरेक्ट वॉरप्लेन्स के बीच में डॉग फाइट्स नहीं हुई हैं। और इस हाईटेक वॉर में भारत बड़ी आसानी से जीता, बड़े आसानी से उसने मिलिट्री डोमिनेंस गेन किया। और पाकिस्तान के पास कोई दूसरा चॉइस था नहीं। सीज फायर उन्होंने मांगी, दुनिया के जो बड़े पास हैं उनके पास गए, पाकिस्तान, अमेरिका के पास स्पेशली, आप इंटरवीन कीजिए, हमें बचाइए। मगर गौरव, सवाल ये उठता है कि उस समय भारत को थोड़ी 2-3 दिन और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी जी। और पाकिस्तान के मिलिट्री को ह्यूमिलेट करना चाहिए था भारत को। ठीक, क्योंकि जब मौका था भारत के पास, जब पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस कोलैप्स हो गए थे, एक तरह से पाकिस्तान नंगा था जी, उस समय भारत ने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया। मेरे ख्याल से अगर 2 या 3 दिन ये लड़ाई और चलती जी, तो ये जो सारी जो पाकिस्तान का जो प्रेस्टीज है वो खत्म हो जाता। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान आपकी भाषा में पूरी तरह नंगा हो गया था क्योंकि उसका एयर डिफेंस पूरा ध्वस्त हो गया था। प्रोफेसर ब्रह्मचिलानी, मैं संदीप को लाऊं, इससे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब लाहौर के डिफेंस में उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जो इसका HQ-9P सिस्टम है या जो इसका HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो भी रशिया का S-300 सिस्टम का चाइनीज काउंटर पार्ट, वो ध्वस्त हो गया। मलीर कैंटोनमेंट में, कराची में उसका एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया। यह पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सेटबैक है कि जेकबाबाद में, रहीम यार खान में उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स भी गए, एयरपोर्ट भी गया, एयर रनवे भी गया और कुछ स्ट्रेटेजिक साइट्स भी गए, कुछ विमान भी ध्वस्त हुए। क्या पाकिस्तान पूरी तरह से इस जंग को लड़ने में उसके बाद नाकाबिल हो गया था? बिल्कुल गौरव, बिल्कुल। हाँ, सॉरी प्रोफेसर चिलानी, पहले आप फिर संदीप। प्रोफेसर चिलानी, ये क्लियर हो गया था कि जो पाकिस्तान के पास चाइनीज मेड डिफेंस सिस्टम्स हैं और ऑफेंसिव वेपन सिस्टम्स हैं, और जो अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स हैं F-16 जैसे, और एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, वो भारत के मुकाबले इतने स्ट्रॉन्ग नहीं निकले। स्पेशली उनके जो एयर डिफेंसेस हैं काफ़ी वीक निकले। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप दुश्मन के एयर डिफेंसेस निकाल देते हैं, उसके बाद आपको मौका मिल जाता है कि दुश्मन पर आप इतनी बॉम्बिंग करें, इतना पनिशमेंट लगाएं कि आपका दुश्मन का बिहेवियर हमेशा के लिए चेंज हो जाए जी। तो मेरे ख्याल से भारत ने इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से कैपिटलाइज नहीं किया। मगर ये बात ठीक है, सच है कि ये पाकिस्तान की हार हुई, और इस वजह
अमेरिका ने इंटरवीन किया, क्योंकि आपको सभी को पता है कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब है वो अमेरिका ने और चीन ने दोनों ने हेल्प किया पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव था कि भारत साउथ एशिया में डोमिनेंट ना हो। तो उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट में हेल्प किया। तो जब भारत ने नूर खान एयरबेस पर अटैक करके उसको डिसेबल कर दिया, उस समय वॉशिंगटन में अलार्म बेल्स शुरू हो गई कि भाई हमारा नॉन मेजर, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी अमेरिका का मेजर नॉन नेटो अलाई है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट अलाई है अमेरिका का। तो उस समय ट्रंप और कंपनी, उनका जो एटीट्यूड है वो बदल गया। शुरू में उन्होंने भारत को ग्रीन लाइट दिया कि आप लिमिटेड स्ट्राइक्स कीजिए। उनकी सोच थी कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है, लिमिटेड लड़ाई, तो अमेरिकन वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स को ऑर्डर्स मिलेंगे बहुत सारे। मगर जब उन्होंने देखा कि भारत तो डोमिनेट कर रहा है लड़ाई में, तो उनका जो रवैया है पूरा चेंज हो गया अमेरिका का।